अब टेंशन छोड़िए, अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेकर आया भारत की सबसे छोटी आसान प्रभावी किताबें जो आपकी तैयारी को बनाएगी आसान और दमदार। दोस्तों, स्टैटिक जीके की बात करें, महाभारत जितना विशाल स्टैटिक जीके को अब सिर्फ 300 पन्ना में समेटा गया है। पूरा कंटेंट टेबल्स के रूप में दिया गया है, जिससे विषय लंबे समय तक याद रहता है और यह पुस्तक अप्रैल 2026 तक पूरी तरह अपडेटेड है। बात करें प्रतियोगी गणित की, तो अपनी प्रश्न हल करने की गति को 50% तक बढ़ाइए। इसमें 300 प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स और अप्रैल 2026 तक के नवीनतम एडुकेटिव PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शामिल हैं, जो गणित की कट ऑफ पार करने में आपकी मदद करेंगे। कम पन्ने, सटीक तैयारी, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का वादा, पेपर पक्का फंसेगा। तो देर किस बात की, आज ही अपनी प्रति ऑर्डर करें और अपनी तैयारी को अगले स्तर पर ले जाएं। डिस्क्रिप्शन में एग्जाम कार्ड बुक मंगाने के लिए लिंक दी गई। दोस्तों, जल्द ऑर्डर करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें और आप बहुत जल्द आप गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जय हिंद। साथियों नमस्कार, महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप हमसे नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी दी गई, वहां फॉलो करें, वहां पे सारे डाउट पूछ सकते हैं। आज हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले DPI यानी स्कूल शिक्षा विभाग में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग लेटर के बारे में। दोस्तों, दूसरा सब्जेक्ट टू आउटकम यानी जो कोर्ट केस है ना, सब्जेक्ट टू कोर्ट केस, इन लोगों की जो मेरिट लिस्ट आई है उन पर बात करेंगे। और तीसरा जनजातीय कार्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया के बारे में चर्चा करने वाले। जनजातीय विभाग से चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। साथियों सबसे पहले मैं बता दूं, जो प्राथमिक शिक्षक DPI से चयनित हुए स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो लगभग 10,000 पदों पर वैकेंसी निकली थी, इनकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, जिसके ज्वाइनिंग लेटर दोस्तों 5 अगस्त को जारी होने की पूरी संभावना। 5 अगस्त के पहले जारी हो जाएगा, लेकिन बाद नहीं जाएगा। दोस्तों, इस बात को लेकर के हमें सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है। अति शीघ्र DPI यानी स्कूल शिक्षा विभाग के चयनित अभ्यर्थियों के दोस्तों एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ज्वाइनिंग लेटर जारी होने वाले हैं, जिसके लिए साथियों पूरी तैयारी जो है प्रशासनिक स्तर से DPI में की जा रही है। चूंकि वहां से सूची DO ऑफिस को फॉरवर्ड की गई है। DO ऑफिस वाले आप लोगों की जो ज्वाइनिंग जो आदेश हैं उस पर DO के सिग्नेचर होंगे, क्योंकि ये साथियों आप लोगों का जिला रोस्टर लगा है इसमें, यानी इसका जो नियुक्ता होता है, नियुक्ति करने वाला नियुक्ता, वो होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो आपकी पदस्थापना DO लेवल से होगी, इसलिए DO को लिस्ट फॉरवर्ड कर दी गई है। अब DO इसमें सिग्नेचर करके इस फाइल को वापस से PDF को अपलोड करेंगे और आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर समस्त आदेश देखने को मिल जाएंगे। नंबर 1 साथियों। नंबर 2 एक मैटर और आ रहा बीच में कि जिनका कोर्ट केस के अंतर्गत उसमें स्टेटस में लिखा कोर्ट केस, लेकिन उनकी स्कूल चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीज़ हो गई है, DB हो गया, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, आप बेफिक्र रहें, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जितने भी कोर्ट केस वाले अभ्यर्थी हैं वो लिस्ट दी गई, अभी मैं लिस्ट भी दिखाने वाला हूँ। मैं आपको एक बार लिस्ट बता देता हूँ। जो यहाँ पर लिखा है ना दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 25-26 जिला पदस्थापन नियुक्ति आदेश, तो यहाँ पर कोर्ट केस वालों का नहीं आया दोस्तों। तो वो काफ़ी भारी चिंता में है कि जिला पदस्थापना नियुक्ति आदेश में हमारा नाम नहीं है और बाकी अभ्यर्थियों का नाम है, तो ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, उसके लिए आप लोगों को ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये एक सूची दिखा रहा हूँ, जहाँ पर लिखा प्रावधिक चयन सूची करके यहाँ पे डाला गया है। यहाँ पे प्राथमिक शाला विकल्प चयन हेतु प्रावधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची ये डाली गई साथियों। इसके बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो DV के समय जो लिस्ट जारी की गई है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के, यानी जो दोबारा सेकंड रिजल्ट बना ना, रिजल्ट रिवाइज हुआ है, जब आप लोगों का रिजल्ट रिवाइज हुआ है तो कुछ कैंडिडेट, न्यू कैंडिडेट इस रिजल्ट में क्या हो गए हैं दोस्तों, मेरिट लिस्ट में शामिल हो गए हैं। और उनकी जो है दोस्तों सारी प्रोसीजर, प्रोफाइल पंजन, स्कूल चॉइस फिलिंग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा साथियों, आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, सभी को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। कोर्ट केस, सब्जेक्ट टू कोर्ट केस लिखा है, ये बात को मानता हूँ। डबल बेंच का फैसला भी नहीं आया है, लेकिन बी पॉजिटिव, डबल बेंच का फैसला दोस्तों पॉजिटिव ही आएगा, आप लोगों के खिलाफ नेगेटिव नहीं आएगा और सबको ज्वाइनिंग मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि जिला वाली जो पदस्थापना सूची लिस्ट हुई थी ना, डिस्ट्रिक्ट लिस्ट जारी हुई थी, तो उसमें नाम नहीं है तो क्या आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको ज्वाइनिंग अवश्य मिलेगी। इसके लिए 3 अगस्त को मैं आपको सूचना दे देता हूँ। 3 अगस्त को
कुछ हमारे साथी भोपाल जा रहे हैं और इसको लेकर के प्रशासनिक स्तर पर डीपीआई में चर्चा करेंगे। तो आप उनका अवश्य साथ दें। 3 अगस्त को भोपाल जाने के लिए जो भी आपको सहयोग बनता है वो अवश्य करें। और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, सर एक वीडियो बना करके उन्हें ज़रूर जो है लोगों को आप अवगत कराएं कि भोपाल ज़रूर पहुँचें करके। तो डीपीआई में चयनित अभ्यर्थी समस्त अभ्यर्थी ज़रूर जाएँ। अच्छा, कुछ सवाल आ रहा है कि ट्राइबल में क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं। देखो मैं आपको बता दूं, ट्राइबल में ऐसा कुछ नहीं है कि ट्राइबल में कोर्ट केस वालों की लिस्ट कोई अलग आई हो या ऐसा कुछ होगा। ट्राइबल में अभी फ़िलहाल इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं है, कोई मैटर नहीं है, ना तो कोई बाहर करने का, ना आप लोगों को बाहर किया जाएगा। आप परेशान ना हो, बिल्कुल आप जाएँ, प्रशासनिक स्तर से भोपाल से जानकारी लीजिए, प्राप्त कीजिए, डिस्कशन कीजिए। लेकिन कोई कहता है कि सर हमें निकाल दिया जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसलिए चिंता ना करना, जितने लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में आया उन सबको ज्वाइनिंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। इसके अलावा जनजाति विभाग के बारे में बात करूं तो जनजाति विभाग के अभ्यर्थियों को पता ही है कि इन लोगों की जो प्रोसेस है वो काफ़ी दोस्तों आगे बढ़ चुकी है। मीन्स आप लोगों का 2 तारीख को यानी कल साथियों जो है डीवी के लिए जिला आवंटन आने वाला है। और दोस्तों जो आपसे जिला चयन कराया गया था उसकी भी सूची आ सकती है। साथ ही साथ 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भौतिक सत्यापन होगा। और 5 के बाद 1 दिन के बाद 6 तारीख का गैप रहेगा। 7 तारीख को पात्र की सूची जारी कर दी जाएगी और 11-12 को चॉइस फिलिंग करके दोस्तों 15 अगस्त तक नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। क्योंकि आयुक्त महोदय से मैंने खुद इस मामले पे बात किया था, तो उन्होंने मुझे अवगत भी कराया था कि हम 15 अगस्त के पहले ज्वाइनिंग दे देंगे। अब कल 2 तारीख को क्या क्या होने वाला है, तो सबसे पहले दस्तावेज अपलोड जो किए उसके वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों शेड्यूल आ जाएगा कि किसका 3 तारीख को, किसका 4 को है या फिर 5 को जो है साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। दूसरी चीज़, जिला आवंटन सूची भी टीआरसी पोर्टल पर कल अपलोड कर दी जाएगी। यानी 2 चीज़, दस्तावेज सत्यापन समय और जिला आवंटन सूची। तो कल का इंतजार कीजिएगा, मॉर्निंग में वीडियो बना के बताऊंगा क्या क्या होने वाला है। तो जनजाति विभाग के अभ्यर्थी भी परेशान ना हो। आज आप लोगों की लास्ट डेट है। आज दोस्तों 1 अगस्त 2026 है। अगर आप किसी कारणवश से नहीं कर पाए प्रोफाइल पंजीयन, तो आप प्रोफाइल पंजीयन अवश्य करें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें, जिला चॉइस करें, पेमेंट करें, रिसिप्ट निकालें। लेकिन पूरा काम सावधानी पूर्वक। बहुत सारे अभ्यर्थियों से जनजाति विभाग में गलती हो रही है, कहीं पासिंग ईयर कुछ लिख रहे हैं, डीलेट के नंबर गलत एंट्री कर रहे हैं। तो इस प्रकार की कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं और मैं बार बार आगाह करते गया हूं कि दोस्तों ऐसी कोई अपडेट नहीं आनी चाहिए, ऐसा कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए जिससे तुम्हें अपात्र सूची में शामिल कर दिया जाए और भर्ती से बाहर कर दिया जाए। फिर भी कुछ लोगों से ज़बरदस्ती गलती होती है। और साथियों एक बात और बता दूं, बार बार कॉल करने से क्या यार ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछते, मतलब सर मैंने नया वाला डिजिटल वो प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया, जाति प्रमाण पत्र क्या होगा, ये कोई सवाल है क्या मेरे भाई? ये बताइए मुझे। ऐसे छोटे छोटे तुच्छे सवाल पूछते जिसका कोई सेंस नहीं है। और एक बार नहीं 10 बार कॉल करेंगे, 50 बार मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, हर किसी का कॉल उठाना मेरे पास संभव नहीं है। टाइम की मेरे पास से लिमिटेशन है। मैं भी स्कूल पे जाता हूँ, टीचिंग करता हूँ, सारी चीज़ें मेरे साथ भी लगी हुई हैं, इतना फ्री नहीं बैठा हुआ हूँ। तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज ज़रूर करें। मैं आपको जो है नीचे आईडी दे रखा है इंस्टाग्राम की, वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। बट कॉल उठाना भैया पॉसिबल नहीं है। मैं स्कूल में दिन में पढ़ाता रहता हूँ, मैं आपके कॉल कैसे उठा पाऊँगा? फिर आप कहोगे सर हमसे बात नहीं करते हो, है ना, नेगेटिव बोलने लगते हो। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो, हर किसी की लाइफ में व्यस्तता होती है। साथियों अगर आप महाकौशल यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस करना, ताकि प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने अन्य सोशल मीडिया के लिंक दिए हैं, आप उनसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा लाइक करना और अपने मित्रों को अधिक से अधिक जरूर शेयर करना है। जय हिंद।